हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के यादव, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी द क्लासेस देहरादून के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और मुझे लगभग पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है। इस समय के अंतर्गत मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है और हाल ही के सालों में जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनमें से 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी एमबीबीएस कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो वेल रेप्यूटेड कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। अगर आप लोग भी एमबीबीएस करना चाहते हैं और आप लोग भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा और किस एग्ज़ाम के द्वारा हम लोग एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको एक एमबीबीएस स्टूडेंट की सोच को भी हासिल करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने आप में बहुत सारे बदलाव भी करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो चाहता तो है कि उसे एमबीबीएस करना है लेकिन वो उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं बनना है। हमें क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है और टारगेट के रास्ते को भी बनाना है, उस रास्ते पे फिर चलना भी है। तो अगर आपको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसको कंडक्ट कराता है हमारा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो नीट का एग्जाम होता है वो आपको सभी को पता होगा कि 180 मार्क्स 180 क्वेश्चंस का हमारा वो एक एग्जाम होता है, जिसमें हमारे पास साइंस के 4 पार्ट्स आते हैं, जिसमें से हर एक पार्ट के पास 45 क्वेश्चंस एंड अराउंड 180 मार्क्स होते हैं। तो जिसमें से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर लगभग आपके पास 90 क्वेश्चंस होते हैं और अराउंड 50% 720 का उसमें आपका ऑक्यूपाइड मार्क्स होते हैं। अगर आपको उसको क्लियर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एडमिशन एमबीबीएस में हो, तो उस चीज के लिए आपको अपनी बायोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसमें आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। जो आपके वीक पार्ट्स हैं उनको सबसे पहले आपने क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन पार्ट्स की रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने प्रैक्टिस के द्वारा सॉल्व भी करना पड़ेगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग लगातार नए नए टिप्स के साथ आते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि यदि आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आइए देहरादून के अंदर हमारे द क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम सभी आपका स्वागत करते हैं।